हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, वशीकरण हॉरर स्टोरी। गांव अंधेरी धाम, जहां दिन की रोशनी भी डरते डरते पहुंचती थी, वहां की सबसे डरावनी बात थी पुरानी ठाकुर हवेली। कहते हैं उस हवेली में एक बार किसी तांत्रिक ने ऐसा वशीकरण किया था कि उसकी आत्मा मरकर भी उस जगह को छोड़ नहीं सकी। ठाकुर साहब ने अपनी पत्नी को वश में करने के लिए उस तांत्रिक को बुलाया था, पर जिस दिन तांत्रिक ने तंत्र का प्रयोग किया, उसी रात हवेली से चीखों की एक ऐसी लहर उठी कि पूरा गांव थर्रा उठा। अगली सुबह ठाकुर और उसकी पत्नी की जली हुई लाश हवेली के आंगन में पड़ी थी और तांत्रिक वो बस कहीं गायब हो गया। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। पर हवेली में अब भी रात होते ही उसकी मंत्र जैसी गूंजती आवाज सुनाई देती है। कुछ वर्षों बाद शहर से एक खोजी पत्रकार विवेक इस रहस्य को उजागर करने के लिए गांव आया। उसे डरावनी घटनाओं पर रिपोर्टिंग करना पसंद था और अंधेरी धाम उसकी अगली मंजिल थी। गांव वाले पहले तो उसे मना करते रहे, पर विवेक नहीं माना। वह अकेला उस हवेली की तरफ बढ़ा, कैमरा और टॉर्च लिए। हवेली की दीवारों पर अजीब काले धब्बे थे, मानो किसी ने किसी को जिंदा जला दिया हो। दरवाजा हल्के से खुला और एक सर्द हवा का झोंका विवेक को अंदर खींच ले गया। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी अचानक एक अंधेरी परछाई उसके सामने से गुजरी। विवेक डर के मारे पीछे हटा और उसकी टॉर्च गिर गई। जैसे ही वह टॉर्च उठाने झुका, उसके कान में किसी औरत की चीख गूंजी। चीख इतनी ज्यादा तेज थी कि कान सुन्न हो गए। विवेक घबरा गया और वहां से भागना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी दीवार पर एक चमकता हुआ निशान उभरा, एक त्रिकोण जिसके चारों ओर कुछ प्राचीन संस्कृत में मंत्र खुदे हुए थे। विवेक ने उसे कैमरे में कैद करना चाहा, पर कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। तभी उसे किसी की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक औरत जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना पल के झपकाए उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक भयावह और खौफनाक मुस्कान थी और होंठों से टपकता हुआ खून। वो और कोई नहीं, वही आत्मा थी, वशीकरण की अधूरी प्रक्रिया में मरी हुई आत्मा। उस औरत ने विवेक की आंखों में देखा और एक ही झटके में उसकी चेतना को अपने वश में कर लिया। विवेक चीख भी नहीं पाया, उसकी आवाज अपने आप ही अंदर घुट गई। वह भाग तक नहीं पाया, वह बस खड़ा रहा। आत्मा ने उसका शरीर जैसे अपना बना दिया हो। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली से धुआं उठ रहा था। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि विवेक बीच हवेली में बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। वही पुराने तांत्रिक के श्लोक, वही मंत्र, वही त्रिकोण। उसकी आंखें वैसी ही थी, काली लीजस मृत। कोई नहीं समझ पाया कि अब वो इंसान है या आत्मा का गुलाम। इस घटना के बाद हर साल उस तारीख को हवेली से धुआं उठता है और जो भी उस रात वहां जाता है लौटकर नहीं आता। गांव वालों का मानना है कि तांत्रिक आत्मा अब हर साल एक नए शरीर की तलाश में निकलती है और जिसे वो वशीकरण में बांध लेती है। उसकी आत्मा उसी हवेली में कैद हो जाती है। अब तक दर्जनों लोग उस हवेली में गए और सभी लापता हो गए। पुलिस तक ने जांच की, पर जो अफसर अंदर गया उसकी हड्डियां ही मिली, चमड़ी जैसे किसी ने उधेड़ दी हो। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।